हेलो बच्चों, हिंदी की इस क्लास में हम आज 6th क्लास का 5th चैप्टर अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे, रीड करेंगे। तो जो ये लेसन है अक्षरों का महत्व, यह एक तरीके का निबंध है और इसके जो लेखक हैं वो गुणाकार मूले हैं और उन्होंने इस पाठ में अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है। यानी कि जो अक्षर हैं, वर्ण हैं, शब्द हैं, उनके बारे में बताया है कि अगर अक्षर नहीं होते तो क्या होता और अगर ये हुए हैं तो इनकी वजह से क्या क्या हुआ है। यानी अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम जो बात करते हैं तो किसकी वजह से करते हैं? इन्हीं अक्षरों की वजह से। जो हमने अक्षर सीखे हैं, अगर यही नहीं होते तो हम बात कैसे करते? जो बात करने का जो तरीका है, पढ़ने का तरीका है, ये नहीं होता। यही अक्षरों का महत्व उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो आइए पढ़ते हैं अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी है। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर कि जो पुस्तक है किससे बनी है? अक्षरों से। इस संसार में जितनी भी पुस्तकें हैं किससे बनी होती है? अक्षरों से। और तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। जैसे हर भाषा की अपनी अलग पुस्तक और उसमें अलग अलग तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। दुनिया में अब तक कितनी पुस्तकें छप चुकी हैं? करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं और हज़ारों रोज़ छपती हैं और हज़ारों की तादाद में ही समाचार पत्र छपते हैं। तो किसकी वजह से छपते हैं? अक्षरों की वजह से। क्या यदि अक्षर नहीं होते, यदि आदमी अक्षरों को नहीं जानता तो इस दुनिया का क्या हाल होता। तो इन सब का जो मूल है, जिनकी वजह से ये पुस्तकें छपती हैं, वो क्या है? अक्षर। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। कि क्या कोई अगर कह सकता है कि हमें अक्षरों को हम बहुत पुराने समय से जानते हैं, अनादिकाल से। और अक्षरों का जो पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि जो अक्षरों का ज्ञान मिला है उन्हें वो ईश्वर से मिला है। लेकिन हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं की बल्कि मनुष्य ने की है, आदमी ने स्वयं की है। और हम तो यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। हमारी ये धरती कितने साल पुरानी है? लगभग 5 अरब साल पुरानी। और 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पर जीव जंतु भी नहीं थे। और फिर उसके बाद फिर करोड़ों साल तक जब जीव जंतु हुए तो उसके बाद करोड़ों साल तक सिर्फ जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कब जन्म लिया? कोई 5 लाख साल पहले ही जन्म लिया है। और फिर उसके जन्म के बाद धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। कि जब उसका विकास शुरू हुआ तो उसने अपने आप को कहाँ बसाया? गांव में बसाया। और फिर वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। पहले उसने पत्थरों के औजार बनाए, फिर उसका इस्तेमाल करता था। फिर उसके बाद उसने तांबे और कांसे के बनाए
और इस प्रकार उसका धीरे धीरे विकास हुआ। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, कि जो पहले मानव था वो पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करता था, तरह तरह के चित्र बनाकर, पक्षियों के बनाए, पशुओं के, पक्षियों के, आदमियों के चित्र बनाकर अपने भाव व्यक्त करता था। फिर जो चित्र संकेत हुए उसके बाद फिर भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे कैसे बनाता था वो भाव संकेत? एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। एक छोटा सा वृत्त मीन्स एक गोला बनाकर और किरणों के लिए उसने फिर रेखाएं खींची ऐसे, तो ऐसे फिर वो सूर्य का चित्र बन गया। और फिर बाद में जो यही चित्र था वो ताप और धूप के लिए इस्तेमाल होने लगा। ताप और धूप का भी यही चित्र बन गया। फिर इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, बहुत सारे भाव संकेतों की खोज हुई। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। कितने साल पहले अक्षरों की खोज हुई है? 6000 साल पहले, काफ़ी बाद में। पहले चित्र संकेत थे, उसके बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए, और फिर उसके बाद 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज हुई। और फिर अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास प्रारंभ हुआ, इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो जो अक्षरों की खोज है उसके साथ क्या हुआ? एक नए युग की शुरुआत हुई अक्षरों की खोज के साथ। और फिर आदमी क्या करने लगा? अपने विचारों को, जो उसका हिसाब किताब था उसको लिख कर रखने लगा। और फिर जब वो लिख कर रखने लगा तो आदमी को सभ्य कहा जाने लगा। जब से उसने लिखना शुरू किया तब से क्या हुआ? इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है कि जब आदमी ने लिखना शुरू किया इतिहास, तभी से उस किसी कौम, जाति, देश सब का इतिहास तब से ही मिलना शुरू हुआ जब आदमी ने लिखना शुरू किया। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से कितने साल हुए हैं? 6000 साल। और इसके पहले का जो काल था जो हमें नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल, यानी कि इतिहास के पहले का काल। मतलब जब हमें इतिहास मिलने लगा उससे जो पहले का काल है जिसके बारे में किसी ने नहीं लिखा वो होता है प्रागैतिहासिक काल। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजारों सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, क्या कौन कौन राजा हुए इत्यादि। कि अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो मनुष्य अपना इतिहास नहीं लिखता, और वो इतिहास नहीं लिखता तो हमें भी नहीं पता होता कि आदमी पहले कैसे रहता था, क्या सोचता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे रहता था, कौन कौन राजा हुए। हमें किसी का नहीं पता चलता, किसी बात का भी। जब उसने इतिहास लिखना शुरू किया तब हमें पता चला। तो अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। कि जब अक्षरों की खोज हुई वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। उसके बाद ही मनुष्य अपना विचार लिखने लगा, विचारों को लिख कर रखने लगा। और फिर जब वो लिखता तो वो इतिहास बन गया, और उस ज्ञान को वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसका इस्तेमाल करने लगी। और जो अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में, जब से अक्षरों की खोज हुई है 6000 साल पहले, तो इस सालों में, इतने सालों में मानव का बहुत तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई
लिपियों का। ये किसका महत्व है? अक्षरों का और लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना ज़रूरी है भी कि हमें अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि हम जिन अक्षरों को पढ़ते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने भाषा बनती है हमारी और हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं लिखकर, तो कैसे बने और कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।